नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस की स्टडी प्लेटफॉर्म पे मैं अभिलाष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 13 दिसंबर, यानी कि आज के 2 शिफ्ट में हमारा मैनेजमेंट का पेपर कंडक्ट हो चुका है। ओके, तो पेपर के रिगार्डिंग जो डिटेल एनालिसिस होता है वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है, प्लीज उसे देखिए। पर्टिकुलरली इस सेशन में हम कट ऑफ कितना जा सकता है रिगार्डिंग मैनेजमेंट यूजीसी नेट दिसंबर, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए, जो पास्ट ईयर का ट्रेंड है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। सो यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड द पेपर 2, और 2 कैटेगरी भी होती है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको पेपर 1 में एटलीस्ट 40% मार्क लाने होते हैं, एज वेल एज पेपर 2 में भी 40% मार्क लाने होते हैं। तभी दो स्टूडेंट हु आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, दे आर कॉल्ड इलिजिबल कैंडिडेट। ओके, इलिजिबल कैंडिडेट है वो। ओके, उसमें से भी 6% कैटेगरी। ओके, सो यूजीसी जनरली क्या करता है कि 6% कैटेगरी स्टूडेंट को क्या करता है, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर डिक्लेयर करता है। ओके, सो 6% कैटेगरी स्टूडेंट हु स्कोर द 40% इन देयर पेपर 1 एंड द पेपर 2, वही स्कोर अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से है, जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, तो उनके लिए ये 5% रिड्यूस होके एटलीस्ट 35%, यानी कि उनको पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों में 35% एग्रीगेट स्कोर से पास होना होता है। तो दोज कैंडिडेट कंसिडर्ड एज अ इलिजिबल कैंडिडेट, और उसमें से भी 6% कैंडिडेट, अपर 6% कैंडिडेट को असिस्टेंट प्रोफेसर डिक्लेयर किया जाता है। और भी कई कैलकुलेशन फॉर्मूले होते हैं इसमें, जैसे कि कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन दिस दिसंबर 2023 एग्जाम, एज वेल एज कितने सीट्स अवेलेबल है, कितने वैकेंसीज अवेलेबल है, एज वेल एज जो डिफिकल्टी लेवल्स है ऑफ एग्जाम, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपका कट ऑफ डिटरमाइन होता है। ओके, तो चलिए, जो पास्ट ईयर का या जो पिछला सेशन था, जैसे कि जून 2023 का, तो यहाँ पे आप डिटेल एनालिसिस दे सकते हो। तो जो दिसंबर 2023 का, जो कि दिसंबर 13 दिसंबर को हमारा आज पेपर कंडक्ट हो चुका है, 2 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ था। अब तक के जितने भी व्यूज आए हैं या जितने भी हमें इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाए हैं, उसी के रिगार्डिंग इस बार का जो दिसंबर का पेपर था, तो वो क्वाइट इजी टू मॉडरेट था। ओके, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। ओके, सो क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, उसको आप देख लीजिए। तो ज्यादा थ्योरेटिकल बेस था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं थे, तो मान सकते हो ये जो पेपर था दिसंबर 2023 का, आज का पेपर, वो इजी टू मॉडरेट था। बात करते हैं कट ऑफ कितना हो सकता है, तो मेरा ये मानना है कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। पिछला जो जून का सेशन है, उसमें आप मान लो कि यहाँ पे 5% मार्क की यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे कि पेपर वाज क्वाइट इजी टू मॉडरेट। ओके, तो जैसे कि मान लो अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उनका जो कट ऑफ है, जिनका एज 30 के ऊपर हो चुका है, ऑब्वियसली दे आर अपेयरिंग फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनका जो जनरल कैटेगरी से या अनरिजर्व कैटेगरी से उनका स्कोर हो सकता है यहाँ पे 170, मैक्स 170 स्कोर आएगा। ओके, सो यहाँ पे दीज आर द मिनिमम स्कोर यू हैव टू अचीव फॉर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। अगर मैं जेआरएफ की बात करूं, ओके, तो ये स्कोर मान लो यहां पे जाएगा 20 मार्क से ऊपर, यानी कि ये स्कोर बनेगा आपका लगभग 190 के आसपास। ओके, अगेन मैं यहाँ पे जो दोनों शिफ्ट है, शिफ्ट 1 एंड द शिफ्ट 2, उनके एनालिसिस के बेसिस पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। और ये जो स्कोर है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, और ये जेआरएफ का स्कोर है, और ये दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि दो सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको, अगर आपका आउट ऑफ 6% ऑफ द 6% मार्क लाते हो आप यहाँ पे, तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हो। ओके, सो यही स्कोर मान लो कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितना आ जाएगा। ओके, सम हाउ ये स्कोर अगेन आपका 180 के या 185 के आसपास रहेगा फॉर द जेआरएफ, अगेन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओके, सो ज्यादा ओपन या ईडब्ल्यूएस में ज्यादा कट ऑफ नहीं होता। मान लो कि यहाँ पे प्लस और -2, अगर यहाँ पे अप्रोक्स आपको नंबर ही जान लेना है, तो आप 187 जान सकते हो। ओके, फॉर द जेआरएफ एंड कैटेगरी फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। वही स्कोर मान लो ओबीसी के लिए कितना रहेगा, 175 के आसपास रहेगा। शेड्यूल कास्ट के लिए जेआरएफ का स्कोर रहेगा आपका लगभग 170, एंड शेड्यूल कास्ट के लिए वही स्कोर रहेगा आपका 170 या 100
आसपास मान लो 71 या 72, ज्यादा फर्क नहीं होगा इसमें। सो 71 या यहाँ पे मान लो कि अगर पिछला ट्रेंड देखा जाए, अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो कैटेगरी के स्टूडेंट है वो कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं और कितने वैकेंसीज है उनके लिए, इसके ऊपर भी ये स्कोर डिपेंड होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यही स्कोर बनेगा आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। मान लो कि ये बनेगा आपका E1, जैसे कि 160 बनेगा, यहाँ पे 160 के आसपास बनेगा। और ये फॉर द कैटेगरी फॉर द ओबीसी ये स्कोर रहेगा आपका 155। ओके 155 के आसपास रहेगा। अगेन फॉर द शेड्यूल कैटेगरी इट इज 150 एंड फॉर द शेड्यूल ट्राइब इट विल द स्कोर विल बी 148 के आसपास रहेगा। तो ज्यादा फर्क नहीं है, पिछले हिसाब से 5 या 10 मार्क यहाँ पे स्कोर हाई बनेगा, क्योंकि पेपर अगेन क्वाइट इजी टू मॉडरेट। ओके सो देखते हैं, जैसे कि अभी 14 तारीख तक हमारा पेपर है, उसके बाद एक वीक के बाद हमारा आंसर की आ जाएगा, तब तक आप अनुमान बना सकते हो। उस दिन भी हम अब क्या करेंगे, आपके लिए डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे। ओके सो ये था पूरा टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जो कट ऑफ। ओके सो यहाँ पे आप मैनेजमेंट के जो रिकॉर्डेड वीडियोस है या परचेस कर सकते हो फ्रॉम दी ifsonline.com, ओके विद द डिस्काउंटेड प्राइसेस। ओके सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई कूपन कोड, सिंपली विजिट ifsonline.com और यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना IFS30। ओके फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलेगा। दीज आर द वेरी हाई वैल्यू एंड वेरी डिमांडेड रिकॉर्डेड कोर्सेज। ओके सो डू विजिट ifsonline.com। थैंक यू।